21 साल में 41 ट्रांसफर, क्या है तबादलों का सच? अफसरों की सरकारी फिक्सिंग, खेमका का अग्निपथ। अशोक खेमका मायूस, परेशान और बार बार होने वाले तबादलों से आहत हैं, लेकिन उन्होंने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा और ईमानदारी की ताकत से हमेशा भ्रष्ट सिस्टम को जवाब दिया है। इस बार उनका ट्रांसफर हरियाणा बीज विकास निगम से भू लेखाकार विभाग में किया गया है, लेकिन अशोक खेमका आज भी पूरी शिद्दत और लगन से काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तबादलों के चाबुकों से उनका मिशन नहीं रुकेगा, नहीं टूटेगा, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है और अशोक खेमका ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल बन चुके हैं। इक्कीस साल में 41 ट्रांसफर, सुनने में बात फिल्मी लगती है, लेकिन हरियाणा में ऐसा हुआ है। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का बार बार तबादला किया गया। कभी उन्हें ईमानदारी से काम करने की कीमत चुकानी पड़ी, तो कभी काम करने के तौर तरीके उनके ट्रांसफर की वजह बन गए। कई बार उन्होंने नेताओं के घोटाले उजागर करने की गलती की, तो कई बार उन्होंने सत्ता में बैठे नेताओं की बेईमानी को मानने से इनकार कर दिया। यही वजह है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी खेमका का ट्रांसफर कभी बीज निगम में कर दिया गया, तो कभी उन्हें भू लेखाकार विभाग का इंचार्ज बनाया गया। यानी सीनियर अधिकारी होने के बावजूद उन्हें आमतौर पर ऐसे विभाग दिए जाते हैं जिन्हें अक्सर जूनियर अफसर संभालते हैं। जो अपराइट ऑफिसर है उसके मोरल को तो बहुत ही फर्क पड़ता है, उसके स्वाभिमान को फर्क पड़ता है। वो कोई कड़ा कदम उठाता है, कड़ा का मतलब है कि जो उसे उसकी ड्यूटी है, लेकिन आज के समय में लोग अपनी ड्यूटी नहीं करते, तो अगर कोई अपनी ड्यूटी करता है तो उसे कड़ा कदम कहते हैं। तो अगर कोई कड़ा कदम उठा लेता है और फिर उसकी तबादला होता है, तो उसके ऑफिस का स्टाफ, उसका पीयर ग्रुप, उसके अपने साथी सीनियर कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम करोगे तो ये होगा, तुम सुनते नहीं हो, तुमने क्या पाया। तो ये सब बातें होती हैं जो कि उसके शो पहुंचता है। अब किसी नए दफ्तर में जाएंगे तो कहेंगे कि भाई ये तो 6 महीने का या 3 महीने का मेहमान है, तो बड़ी जलालत सी महसूस होती है। अशोक खेमका हरियाणा के उन चंद अफसरों में शुमार हैं जिनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी बेमिसाल है और जिनकी पहचान सुधार और सहूलियत देने वाले अफसरों की रही है। तबादले हो जाने, आपके घर वाले भी आपको कहने लगते हैं कि आपको काम करना नहीं आता, तो मानहानि और मनोबल तो काफी गिरता है, इसमें दो राय नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पब्लिक सर्वेंट्स है जो ऑफिसर्स है या गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो शायद सही काम करते। ये एक बहुत बड़ा दंड है जिसको लेकर के किसी सरकारी अधिकारी का मनोबल गिराया जाता है कि आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पिछले 9 महीने से अशोक खेमका लगातार सुर्खियों में रहे हैं। हरियाणा की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने उनका सबसे ज्यादा ट्रांसफर किया है। यही वजह है अशोक खेमका मायूस हैं और उन्होंने हरियाणा के मुख्य सचिव पीके चौधरी को एक खत लिखा है। अशोक खेमका ने इस खत में 21 साल में 41 बार हुए उनके तबादलों का हवाला दिया है और उन घोटालों का जिक्र किया है जिनकी वजह से उनका ट्रांसफर बार बार किया गया। ये तो बड़ा दुखद बात है कि हर तरीके से आपको पहले प्रताड़ित किया जाए या तंग किया जाए और फिर जब वो भी उससे भी नहीं सको, आप खड़े रहो, डटे रहो, तो अंतिम चारा होता है कि ट्रांसफर कर दो जी। तो ये बड़ा दुखदपूर्ण बात है। तो लेकिन वन हैज टू टेक दिस इन वन स्ट्राइड एंड मूव अहेड। अब सरकार ने सेक्रेटरी आर्काइव्स लगाया है, तो वी शैल टेक ओवर दैट चार्ज। दुख तो है, ये तो कहना कि दुख नहीं है, ये तो गलत बात होगी। अपमान है, दुख है, ये कहना कि इसका अपमान और दुख नहीं है तो ये गलत बात है। लेकिन आदमी वही है जो इन दोनों चीजों को पी जाए और आगे अपने रास्ता चले। अशोक खेमका निराश हैं, मायूस हैं और तबादलों की वजह से लगातार टॉर्चर हुए हैं।
बावजूद इसके उनका अग्निपथ जारी है और अशोक खेमका की ईमानदारी भ्रष्ट सिस्टम को डरा रही है और बता रही है एक दिन सच्चाई की जीत होगी। चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।